हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चौथा स्तंभ आप लोगों को समाज का आईना प्रमुख रूप से माना जाता है और है आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन मेरा एक ही निवेदन करने आया हूं आज। इससे पहले भी खबरें चली, लेकिन मैंने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोगों के लगातार फोन आते थे कि भैया कुछ बोलिए, लेकिन मैं रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि जिसमें कुछ है ही नहीं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, और मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि कुछ मेरे भाई लोग हैं या मेरे समर्थक हैं, कितने ज्यादा हैं, लगातार ये झूठी खबरें चले तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भैया कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा मन में आता है। मैं इसीलिए प्रेस वार्ता ले रहा हूं और बार बार हमेशा सफाई नहीं दूंगा। आज के प्रेस वार्ता इसीलिए है, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, और पत्रकारिता का मतलब सिर्फ मोबाइल ले लेना पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब है कि आप खबर की पूरी जांच करें। समाज में आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो खबरों की पूरी जांच करते हैं। पहले समझें कि एक्चुअल स्थिति क्या है। जो जन सामान्य है वो तो आपको देख रहा है, उसको ये मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। इतनी सारी जो भी खबरें चलती हैं वो लोग देखते हैं। समाज आपको आईना मानता है और समाज आपको देखता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए निजी रूप से पत्रकारिता का दुरुपयोग हो जाए, ऐसा ना। एक्चुअल पत्रकार बहुत है समाज में, एक से एक जो समाज उसको पढ़ता है, सुनना पसंद करता है। लेकिन आज के समय में कोई भी आदमी मोबाइल लिया और अपने आप को पत्रकार बोलता है, मुझे लगता है वो उचित नहीं। एक्चुअल पत्रकार आप लोग हैं जो समाज का आईना है, जो लगातार रात दिन यही काम करते हैं। जहां अच्छी खबर है वहां अच्छी खबर दिखाना, जहां अच्छी खबर ना हो वहां नहीं दिखाना। जमीन के 1 लाख या 1 करोड़ मामले होंगे सिविल के, मेरे ख्याल से। लेकिन नहीं, बसंत अग्रवाल के लिए कुछ भी आया तो सीधा भागना। क्यों भागना भाई? पहले तथ्यों की जानकारी लेना, और नहीं तो फिर 1 लाख केस चल रहे, सभी केस को रोज छापे अपन। निजी दुश्मनी के लिए यदि किसी की व्यक्ति विशेष का हनन हो, यह उचित नहीं। रही बात मेरी, जैसे कई लोग छाप देते हैं 420, एक भी जो भी व्यक्ति छाप रहा है मेरा शुभचिंतक, एक भी एफआईआर मेरे विरुद्ध हो तो लेके आए। एक भी, मैं सार्वजनिक रूप से चैलेंज करता हूं उसको, एक भी एफआईआर। जितना बोलते ना भू माफिया का मतलब क्या? डंके की चोट पे जमीन का काम करता हूं और आगे भी करूंगा, और करता हूं तो समाज में लगाता हूं। 420 से कई थानों में प्रकरण है, ऐसा सोशल मीडिया में कई लोग भाई लोग डाल देते हैं। कितने लोगों के खिलाफ मानहानि करें, लेकिन अब सोचता हूं कि करूं। अब ये क्योंकि आप किसी की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति मेहनत करके समाज में काम कर रहा है, एक व्यक्ति लगातार सेवा में लगा हुआ है। रायपुर में मेरे जैसे मेरे से 1,000 गुना पैसे वाले हैं, करते हैं क्या? आप लोगों से लगातार मेरा संवाद है, हमेशा आप लोग मेरी खबरें छापते हैं, हमेशा चलाते हैं, मैं आपके बीच रहता हूं। मेरे से कई गुना पैसे वाले हैं, कोई करता है क्या? उन लोगों को तकलीफ है जो नहीं करते, जो एक केला डालकर अपनी फोटो खिंचाना चाहते। ये उन लोगों को तकलीफ है जो धर्म के खिलाफ बात करते। बाबा ढाबा साबा, ये कोई शब्द होता है क्या? ऐसा शब्द होता है क्या धर्म के लिए? इसको बुला के करा रहे कथा, उसको तो कथा से क्या तकलीफ है? कथा से तकलीफ है क्या आपको? हिंदू धर्म से तकलीफ है क्या आपको? सनातनों के एक होने से तकलीफ है क्या आपको? बाबा को बुलाता है, कथा कराता है, ऐसा चला रहे। हां, कराता हुआ कराता रहूंगा, जिसका जो बनता है ना वो कर ले। मेरा एक ही निवेदन है, धर्म को टारगेट ना करें। कोई भी व्यक्ति कथा करा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है,
और कोई तो है जो करा रहा है। आप समाज का आईना है, कथा कराना गलत है। आप जितनी भी कथाओं में आए हैं, हमारी एक टीम है। काला धन ये, अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ है सबूत आपके पास? एक व्यक्ति आया, कोई तिवारी बीच में आया था, जाके हम कलेक्टर से शिकायत करे हैं, और तो कलेक्टर से शिकायत करने से आदमी दोषी हो जाता है। तो मैं किसी के भी खिलाफ शिकायत कर दूंगा, सब चलाओ उस चीज को, मैं कर दूंगा ना भाई। किसी भी संप्रांत व्यक्ति के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत कर दो, और शिकायत के आधार पर उसका नाम छाप दो। 1 इंच जमीन जो अभी शिकायत हुई है, लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है, 1 इंच जमीन मेरी नहीं, जिसकी जमीन उसको भी ले आया, उसीलिए ढूंढ ढांड के, उसका किसी को नहीं पता। मैं कभी बात नहीं किया, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। नहीं, बस चला दिए, क्योंकि बसंत अग्रवाल ऐसा व्यक्ति है जिसको समाज का आईना है, या देखना चाहते हैं, धर्म के लोग सुनना चाहते हैं, बस अब उसकी छवि खराब करो। कुछ अपने भी लोग हैं, बिना प्रकरण के, बिना कुछ के बस कर दो, कैसे भी करके आदमी की इमेज को धूमिल करो। एजेंडा है, और कुछ कथाकथित वामपंथियों का एजेंडा है। लगातार आप देखते हैं कि वो किसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। सिर्फ मेरा नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी का भी कर रहे हैं, अरुण साहू जी का भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ओपी चौधरी जी का कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को करना है और हीरो बन जाना है। सोशल मीडिया एक नया ट्रेंड चालू हो गया कि बड़े लोगों का विरोध करो और हीरो बन जाओ। एक्चुअल पत्रकार जो है वो कभी भी जीवन में गलत ना लिखते और ना गलत करते, तथ्य के आधार पे लिखते और तथ्य के आधार पे करते। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कुछ भी लिखो और हीरो बनो, गाली दो, उटपटांग करो, हीरो बनो। ये सच्चाई है। आप लोग आईना है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं उनको पत्रकार मानता हूं जो आप जैसे हमारे मित्र हैं। इन लोग की ज्यादा दिन की लाइफ नहीं, किसी को गाली देके हीरो बनने का कोई मतलब नहीं। आज तक एक भी प्रकरण मेरे खिलाफ नहीं। 2 प्रकरण थे, एक गाजीनगर में हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट्स, मैं उसमें आरोपी था और मुझे उसमें गर्व है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि मेरे हिंदू भाई लोग के लिए, मेरे धर्म के लिए मेरी 100 बार जान चली जाए तो भी मुझे दिक्कत नहीं। केस की क्या बात है, मेरी जमी ये तेरे लिए 100 बार जिए 100 बार मरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, और ये मेरे पे कुठाराघात नहीं है, ये मेरे कार्यों पे कुठाराघात है। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं, छुआ नहीं। वो बोलते हमको फोन लगाया, वो आया, अरे भैया किस नंबर से आया, किसने फोन लगाया, क्या मेरी 1 इंच जमीन है? अच्छा, कृषि भूमि के लिए, जैसे इनके प्रकरण की बात करता हूं, कि बोलते हैं, लिखा है उन्होंने शिकायत में कि कृषि कार्य रोक दिया गया है। आप सारे बंधुवर यहां पर हैं, एक बार मौका जाके देख, उसके वीडियो में ही चल रहा है। देवेश भाई अभी बैठे भी होंगे यहां पर, उनके वीडियो में ही चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, पीछे से हम लोग आ रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी आ सकते हो किसी कार्य के लिए, तो आपको किसी की निजी जमीन को तोड़कर, ये भी तो पैसा देके खरीदा होगा ना किसी से, नहीं, उसमें तोड़कर रास्ता बनाना है, कानून को अपने हाथ में लेना है, और सिर्फ दबाव के दम पे। उचित है, आप पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, नियम है, आपको कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं रोक सकता, और जीवन में बसंत अग्रवाल ये सोच भी नहीं सकता। मैं गांव का बेटा हूं, पीढ़ियों से रहता हूं, छत्तीसगढ़िया हूं ठेठ, कई पीढ़ी मेरी यहां रहती है, और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। किसी के बोलने से कुछ नहीं होना, पीढ़ियों से रह रहा हूं मैं। इस मां ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके अचेरे में पढ़ा हूं, अभी नहीं आया हूं। मेरी पैदाइश यही की है, मेरे पुरखों की पैदाइश यही की। आपका जो साथ दे वो छत्तीसगढ़िया, जो आपका साथ ना दे वो नहीं है। ये कौन सी परिभाषा है? जो आपके अनुरूप कार्य करे वो छत्तीसगढ़िया, जो ना करे वो नहीं है। और मैं तो उस विचारधारा वाला हूं
कि जो जो छत्तीसगढ़ मां के आचरण में है वो सब छत्तीसगढ़िया, चाहे वो कभी भी आया, कभी भी आया है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है, कोई आएगा जाएगा नहीं तो कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे छत्तीसगढ़? लोग बाहर के आएंगे ही नहीं, विकास कैसे हो? हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ संस्कृति का, छत्तीसगढ़ कल्चर का मैं समर्थक हूं। तो अभी जो डाल रहा था ना लगातार वीडियो, तो जब छत्तीसगढ़ के ठेकेदार बने थे उन लोगों को तकलीफ हो गया। ऐसा लगता है कि एक वीडियो 2.5 लाख 3 लाख कोरा वाला, ये वाला वो वाला लगातार हम जाजर चलाते, तो वो चीज की तकलीफ हो गई लगता है। कुछ जन ला, सब ला नहीं। अगर 100% आदमी है मोर भाई बन, तो मैं 98% मोर साथ है। अब मोर जन का समर्थक देखा थे उखरे उखरे मन पर आज में बैठे, क्यों मतलब पता रहे एजेंडा नहीं चलाने का। को पत्रकारिता को आप रोज रोज आएंगे, जमीन वाले 1 लाख प्रकरण चल रहा है, कौन कौन चलाएंगे बताइए? कितने प्रकरण होंगे लंबित? मैं किसी को छू, मैं किसी को मारूं, मैं किसी को फोन लगाऊं तो मैं दोषी। 1 इंच जमीन नहीं है मेरी, ना मेरा नाम है ना मेरा काम है, बस बड़े आदमी को टारगेट करो। जिसकी जमीन है वो बेचारा चुपचाप सटर घर बैठा, उसको कोई जान ही नहीं रहा। बसंत अग्रवाल को जानते तो गाली दो भैया, कुछ तो होना चाहिए। अगला शिकायत किया ना कि ऐसा ऐसा, और जो शिकायत किया उसकी क्या क्या स्थिति है? संगवारी ढाबा चलाता है, विशुद्ध रूप से कांग्रेसी है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वसूली भाई पप्पू बंजारे। सीके नायक जो शिकायत कर रहे हैं वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और संगवारी ढाबा चलाते हैं, जो कि तालाब के मेड़ पार में बना हुआ है। आप लोग इसको छापेगा, इनको कार्रवाई करना है ना। हमारे जितने भी अधिकारी हैं तो सबसे पहले संगवारी ढाबे पे कार्रवाई करें। 1 इंच भी जमीन निजी नहीं है, पूरा सरकारी मेड़ पार को तोड़कर, तालाब को तोड़कर ढाबा चला रहा और दारू बेचता है, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं तथ्यों सहित आया हूं ना। ऐसा नहीं कि किसी के भी शिकायत दे दूं बोल दूं, ये तथ्य है, एफआईआर की कॉपी उसके खिलाफ। और उस संगवारी ढाबे को आप लोग पता कर लो, जो कांग्रेसी लोग चला रहे, वो पप्पू बंजारे वसूली का काम करता था, पहले भी उसके खिलाफ शिकायत हुई। वो सब आप लोग जानते हैं पप्पू बंजारे। ये लोग नेता बनना चाहते और धर्म को गाली देते। आप लोग कभी धर्म के साथ नहीं हो सकते, और जो धर्म के साथ है उनको निपटाओ, ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ये फर्जी लोगों की बातें सुनकर जबरदस्ती किसी को बिना सूचना दिए किसी की निजी जमीन पे नुकसान करने की जरूरत नहीं। अरे ऐसा कुछ हुआ किसी के खिलाफ, तो बसंत अग्रवाल उसके लिए खड़ा रहेगा और आंदोलन करेगा, किसी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेगा। किसके नाम पे जमीन है? भैया के नाम पे B1 भी है, सब दे दिया भैया। क्या नाम आपका? मैं सोमदत्त मिश्रा नाम, सोमदत्त मिश्रा हमारी फर्म के नाम पे जमीन, सोमदत्त मिश्रा। सोमदत्त मिश्रा, इनसे भी आपकी बात कराएंगे। बसंत जी, 2 सवाल है मेरे। एक ये है कि एक गिरोह आपके पीछे पड़ा है जो सस्ते में सर्टिफिकेट बांटता है, कौन छत्तीसगढ़ हाँ, है कौन नहीं है, हाँ, और उसी का जो वीडियो बनाता है वो आदमी आपके साथ में है। हाँ, आने वाले दिनों में आपके घर में प्रदर्शन भी करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये उनकी व्यू रचना है, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे कैसे निपटेंगे? एक उनको बुलाऊंगा, मस्त भोजन कराऊंगा। दूसरा सवाल, आपसे क्या पैसे की मांग की गई? हाँ, कितने पैसे मांगे गए? मेरे से 4 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगा? ये सीके नायक और पप्पू बंजारे। ठीक, क्या किसी मीडिया हाउस से भी किसी व्यक्ति ने या यूट्यूबर ने आपसे संपर्क किया पैसे की मांग करते हुए? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये सोमदत्त आपके नाम से जमीन है जी। तो आपने क्या जमीन इनको दे दिया है कि किन- बेचने इरादा है क्या है आपका? किनको दे दिया? सामने आ जाए भैया। इनको आप बेचने वाले हैं कि इनको आप इनसे कोई लेना देना ही नहीं, एग्रीमेंट हुआ है कोई लेना देना नहीं। फिर क्यों उनके नाम से? मेरे को नहीं पता, मैं खुद टेंशन में हूँ कि इनके नाम से क्यों बात हो रही है। इनकी निजी जमीन है और उसमें बाउंड्री वॉल करा के हैं। जमीन हाँ जी। एक एक करके भैया, एक एक करके, एकदम अच्छे से चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितनी देर आप पूछेंगे, मेरा निवेदन है एक एक करके सबके सवाल के जवाब दूंगा। मैं आज बैठा ही हूं आप लोग के लिए। हाँ, आपकी
फैलाई गई है, सोशल मीडिया में आपको आतंकवाद करार दिया गया है जी, क्या आप इसके खिलाफ में एफआईआर करेंगे? मैं इनको मानहानि का नोटिस भेज रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को, संभ्रांत व्यक्ति को, इसमें देवेश भाई भी है जो यहाँ बैठे, उनको भेज रहा हूं मानहानि। आप सबका जवाब दूंगा देवेश भाई, बैठा छू आपको सवाल के जवाब के देने के, कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज के लिए बैठा हूं। 10 तो मत पूछना भैया, एक एक करके सबका जवाब देना है। पूछ लो एक तो, आप पहले आप पूछो, आपको अलग से दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित रूप से वो भी लेके आया हूं मैं। ये देखिए, देवेश भाई का पहला नाम है और संदीप शुक्ला जी का दूसरा नाम है, क्योंकि संदीप शुक्ला जी का आईबीसी से नहीं चला है, वो अपने हैंडल से चलाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरआई भी यही है, पटवारी भी यही है। अगर मेरे नाम की 1 इंच जमीन, अब जैसे देवेश भाई के में चल रहा है बाबा ढाबा साबा, मत बोलो भैया, आप मेरे को बोलो ना भैया यदि मैं कुछ गलत किया हूं तो। आपने अभी 2 मिनट पहले बोले हैं कि किसी से सवाल करना ये वामपंथी विचारधारा, क्या एक पत्रकार जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके ऊपर क्या सवाल करना, क्या उनका? बिल्कुल आपका अधिकार करके तो बैठा हूं जवाब देने, आपने अभी आपका पूरा अधिकार करके तो बैठा हूं भैया, और सार्वजनिक तौर पे बैठा हूं। मैं ये बोल रहा हूं हमारे धर्म के खिलाफ ना बोले आप। आपको पूछना, मेरे से पूछे ना क्वेश्चन 1 to 1 कीजिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज पत्रकारिता में पहला पक्ष जानना जरूरी, फिर आप उसके बारे में चलाएं। जो देवेश भाई अभी बोल रहे थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आप पहले मिल लेते ना भैया, फिर चलाते। यही तो पत्रकारिता होती है, दोनों पक्ष को जाने तक चलाएं। एक पक्ष को जानकर आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया, 4 बार मैंने फोन किया कल आपको। अरे था ना। अरे अभी हम लोग को उठा देगा, गजब हो गया गुरु। उठाना चाहिए कि नहीं भैया फोन? कैसे नहीं उठाना चाहिए भैया? अरे भैया आप लोग अलग कर लेना अपने ना, हो गया भैया, अलग से अरे कॉन्फ्रेंस बोला नहीं दिया। अरे भाई मेरे तो बाकी लोग भी है क्या? काहे को नहीं खाएंगे तेरे को? काहे को चुप नहीं? काहे को चुप रहेंगे? इस टाइप का व्यवहार नहीं, इस टाइप का व्यवहार नहीं, इस टाइप का व्यवहार नहीं करना। चुप रहो। तुम मेरे को नहीं बताओगे, तुम मेरे को नहीं बताओगे क्या सवाल कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार आप चिल्लाइए मत। ये तरीका तुम्हारा, ये तुम्हारा तरीका है। वरिष्ठ फालतू बकवास कर रहे हो तुम, फालतू बकवास मत कर। तुम फालतू बात कर रहे हो। आप खामोश रहो, दिक्कत क्या आपको? बोलिए भाई साहब, बोलिए। आप ये कह रहे हैं आपने फोन किया, मैं नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाता हूँ कि मान लिया फोन उठा लिया, अब ड्यूरेशन दिखाया 1 मिनट का कॉल था। आप ये कोई भी आदमी कहेगा कि उसने मुझसे पैसे की मांग की, मैंने फोन किया था, उससे मैं क्या जवाब होगा मेरे पास? ठीक है, मैं बोलूं भैया, इसलिए नहीं उठाता। मैं बोलूं? एक बात। हाँ, दूसरी जब क्या बोल रहे थे जी, रुपये आप आते हैं, कोई नहीं उड़ाएगा जी, आराम से बोलो आप। नहीं और मत बोले, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं ले रहा हूँ भाई। अरे टेंशन मत लो भैया, हम टेंशन मिटाने वाले लोग हैं। अरे हम लेते नहीं भैया, कहीं जाते हैं, भगवान की दया, महादेव की कृपा है, हर हर महादेव। धर्म कह रहे हैं ना, हाँ, मेरा सनातन धर्म, ना तो आप उसके ठेकेदार हैं, ना फिर बाबा उसका ठेकेदार है। 4 शंकराचार्य के अलावा 5वां किसी को मैं न मानता हूँ, ना मानूंगा। बहुत सुंदर। क्लियर है? इसलिए धर्म को आपके ऊपर सवाल उठाना या किसी 10-10 रुपए क्यों मांगते भी आप लोगों से? मैं इसलिए मानता हूँ ताकि ईमानदार पत्रकारिता कर ईमानदार, बाकी लोग नहीं ईमानदार। बाकी लोग मांगे और क्यों मांगते भैया? क्या करते हो 10-10 रुपए का? लोगों को स्कैनर डाल के पैसा मांग रहे हो आप। मांगता हूँ। अरे क्यों मांगते हो जी? अगर 1 लाख आदमी है तो 10 लाख दे रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हो आप? अरे मत मांगो भैया, आराम से एक एक कर। मैं किसी से नहीं मांगता, नहीं मांगता। आप अपना क्वेश्चन पूछो, आप अपना क्वेश्चन पूछो। एक मिनट आराम से पूछ रहे हो। हाँ, वहाँ पर जो प्रकरण हमने देखा है, हाँ, उसमें मार्गाधिकार, रूढ़िवादी, राजस्व संहिता में सबका अधिकार है,
कि उनके जमीन तक जाने का रास्ता बाधित ना किया जाए। एकदम ठीक। मैं जहाँ से गया वहाँ से ट्रैक्टर नहीं जा सकता, एकदम ठीक। हार्वेस्टर नहीं जा सकता। एकदम ठीक। इसका उत्तर दीजिए। अब मैं बोलूं भैया, दे दूं जवाब? अपन यहां से मौका चलते हैं, अभी भी उन्होंने खेती की हुई है, 100 फीट का रास्ता है आने जाने के लिए, उनको सिर्फ इसकी निजी जमीन को तोड़ के रास्ता चाहिए। चलिए आप, मैं दिखाता हूं आपको कि है कि नहीं है वहां पर रास्ता। और वो आपके वीडियो में बोल रही कि हम दूसरा पार से आवत हैं। अगर एक जगह पे 4 किसान हैं तो आपको एक ही किसान को टारगेट करना है देवेश भाई? अरे भैया मैं तो पूछ रहा हूं ना, और आपने मेरे नाम से चलाया। मैंने कभी किसान से बात नहीं की। 70 लाख रुपए मांगा थे, 80 लाख रुपए मांगा थे। मैं कब मांग रहा हूं दादा? एजेंट का मतलब कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कोई भी आदमी मेरा हो गया क्या? कुछ तो आधार होना चाहिए, बिना आधार के कुछ भी कोई भी आदमी। अरे भैया मेरे, मैं यदि कभी बात करूं, मुझे कभी नहीं चाहिए भैया। एक सिंगल व्यक्ति है भैया जिसके 18 एकड़ जमीन है, वो बोलता है हमारे परिवार में 20 लोग हैं तो 20 जगह से आप उसको बाउंड्री वाल को तोड़ दो, और ऑलरेडी रास्ता है जी, और पूरी किसानी चल रही है, पूरा हार्वेस्टर चल रहा है, उसी रास्ते में हार्वेस्टर है, आज की बाउंड्री नहीं है। 5 साल हो गया और 5 साल से किसानी कर रहा है वहां पर। कैसे कर रहा है 5 साल से? जाके देखिए बाउंड्री आज की है क्या? 5 साल से कैसे किसानी हो रही होगी वहां पर? झूठ को ना फैलाएं। तहसीलदार ने आदेश क्यों दिया था तोड़ने का? किस चीज का? कभी तोड़ने का दिखाइए आदेश, दिखाइए आदेश, दिखाइए। कभी नहीं दिया, अरे कभी नहीं दिया आदेश। जबरदस्ती वो इसकी बाउंड्री को तोड़े हैं, ये बेचारा शिकायत किया था। कभी नहीं दिए जी, अरे कभी नहीं दिए। और किसी की आपके घर के अंदर कोई रास्ता निकाल देगा जी? आपके घर के अंदर से रास्ता निकाल देगा? अगर उसके पास ना हो, चारों तरफ जमीन है, नियम ये बोलता है भैया कि चारों तरफ जमीन है, किसी भी व्यक्ति का रास्ता बंद करने का अधिकार किसी को नहीं है, उसको निस्तारी का अधिकार है। चारों से तहसीलदार नोटिस देगा और चारों में जिसका होगा उसको रास्ता मिलेगा। तेजन का अधिकार है, ये मिलता है। लेकिन एक ही व्यक्ति की बाउंड्री तोड़ के बनाना, जबकि ऑलरेडी आप वहां पर कृषि कार्य कर रहे हैं। कल को और भी आएंगे और रोज चलेगा। कई फ्री के प्रचारक है, करो फ्री में प्रचार, बिना तथ्य की बात मत करो। आपके खिलाफ सफाई देने की शिकायत हुई है जी भैया, आपके खिलाफ सफाई देने की शिकायत हुई है। बिल्कुल ठीक, मैं आ जाऊं उसमें भी भैया। बाकायदा जीवन में एक ही मैंने एग्रीमेंट किया था, जो उर्ला वाला, जिसका सिविल प्रकरण चल रहा है। सिविल प्रकरण लंबित है और सिविल न्यायालय का फैसला जो आएगा वो आएगा। मैंने आज तक मौके पे किसी को नहीं कुछ कहा। मैंने आज, भाई न्याय है तो उनके लिए भी है, न्याय मेरे लिए भी है ना। यदि मैं किसी के साथ गलत करूं, एसडीएम को उसमें हिस्ट्री है भैया, मैं न्यायालय गया तो क्या न्यायालय जाना ठीक नहीं है? अरे शिकायत तो करेगा ना आदमी, हर आदमी शिकायत करता है। मैं भी किया हूं, वो भी किया है। आप एक पक्ष को चला रहे हैं, दूसरा पक्ष सुन ही नहीं रहे, दूसरे पक्ष को भी तो सुनो। मैंने की है, मैंने नोटिस भी दिया है। आप मेरी शिकायत को चलाए? आपने मेरी शिकायत क्यों नहीं लगाएंगे? सिविल जब प्रकरण साल को तो सिविल लगाएगा। हाँ हाँ, हमने 155 लगाया, पता करूं भैया। भैया 1 लाख प्रकरण है और जमीन का काम करना कोई गुनाह नहीं है। रेट बढ़ जाता है, किसी के मन में लालच आ जाता है तो मना कर देता है। तो क्या हम उनसे लड़े? हम पैसा दिए हैं, लड़े? करते हैं जी, लेकिन किसी को हमने आज तक टच भी नहीं किया। टच, हम कानून को मानते हैं और कानून के हिसाब से चलते हैं। राजनीतिक रूप से जब आदमी बढ़ता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और भी आएंगे 4 तो, कल को हो सकता है 4 आदमी यहीं पर प्रेस बन के, भैया देखो बसंत है। अरे मेरे भैया, बसंत ने आपके साथ गलत क्या किया? बसंत न्यायालय की शरण में चला गया, न्याय जो होगा होगा। हमको अधिकारी पे भरोसा है, हमको सिविल न्यायालय पे भरोसा है, हमको सब पे भरोसा है। लेकिन बसंत अग्रवाल का नाम आ रहा है, क्या उसके नाम का पीवन है कि बसंत कभी उससे मिलने गया, कि बसंत ने कभी उनसे बात की? भाई कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं बस चला दो, कैसे भी करके चल। अरे भैया मेरे से पूछ तो लो, मेरे को फोन लगा लो, मेरा पक्ष भी जान लो। वसंत भाई, हम लोग देखे हैं कि जमीन के कारोबार में कच्चा काम ज्यादा होता है। हाँ,
जो लेने वाला खरीदने वाला कोई और रहता है, बेचने वाला कोई और रहता है, ये तो ऐसे सौदा होता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं भैया, लेकिन मेरा कहना है यदि मैं उनके साथ कुछ गलत करूं, मैं उनसे किसी प्रकार की चीजें करूं तो गलत है ना भैया। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं जी भैया, उन आरोपों पर आपने बात रखी है। आप जी। जो भी आरोप लगा रहे हैं जी। उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? उनको लीगल नोटिस भेज रहा हूं, उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहा हूं, सबके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। किसी की छवि धूमिल करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये बॉटल बसंत अग्रवाल की है तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना। ये घर बसंत अग्रवाल का है तो बसंत अग्रवाल के नाम का B1 होगा। जमीन में तो वही होता है ना भैया, बसंत अग्रवाल के नाम का कुछ होना चाहिए। नहीं, हमको पता नहीं करना है और सीधा चलाना है। झूठ के लिए मेरा निवेदन है, हमारे पत्रकार बंधुओं की चीजों का उपयोग ना किया जाए। कोई भी वैसे करोगे ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आपके प्रेस क्लब में और जमीन का काम लेके आएंगे लोग। इतने प्रकरण है भैया, और दोनों पक्ष अपने आप को सही बताता है। दोनों पक्ष अपने आप को सही बताएगा। जो पीड़ित है वो बोलेगा मेरे में कब्जा कर दिया, जो वो है बोलेगा मेरे में ये कर दिया, दूसरा पक्ष बोलेगा नहीं वो मेरे में कब्जा कर दिया। इसको आप नहीं समझ पाओ, इसके लिए न्यायालय है ना। न्यायालय तो बाद में पटवारी पहली बटांकर में बस। मेरा एक सवाल था। जी बस सर, ये जो जमीन की खरीदी और बिक्री का काम आपके माध्यम से होता है, जी वो आपकी रजिस्टर्ड संस्था, उसका नाम क्या है? आर्यन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेरी संस्था है, आर्यन ट्रेडर्स। मैं उसके माध्यम से सुंदर ये और सारी चीजें एक नंबर में, इनकम टैक्स पटा के सिस्टम में काम करता हूं, टैक्स पेयर हूं और हर चीज एक नंबर में है। बहुत खोदते हैं लोग और बड़े बड़े लोग हैं ना खोदने वाले, कैसे भी करके उसको निपटा डालो। खुद तो कर नहीं पा रहे कुछ अच्छा, जैसी कुछ अच्छा होता है ना, भैया कितना अच्छा लिखे आप, आपको प्रणाम, आपको प्रणाम, बहुत अच्छा विश्लेषण आपका, अद्भुत। ये है पत्रकारिता, मैं कितना तारीफ किया। एक्चुअल पत्रकार जो जिनकी कलम में ताकत है, सबको प्रणाम है। भैया एक सुंदर देवेश भाई को प्रणाम, पर निवेदन है कि भैया पूछ लें, बात कर लें एक बार। ये मेरा एक सवाल है। अभी जो ग्रामीण सामने आके बोल रहे हाँ। हैं ये जमीन बसंत अग्रवाल का है, हाँ। तो हम लोग खेती किसानी करने हाँ। जा रहे हैं, हाँ। 4-5 जो भी ग्रामीण है, ठीक है क्या उनके खिलाफ भी आप आगे कार्रवाई करेंगे? क्योंकि वो तो बोल तो ये चैनल में दिखाना अलग भैया बात है। देखो, नहीं भैया चैनल में दिखाना मेरा अलग ये बात कहना है, अगर वो बोल रहा है ना, अगर वो बोल रहा है तो उसको भी मैं नोटिस भेजूंगा, उसको भी भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। नहीं भेजने वाली बात ही नहीं, क्यों नहीं भेजूंगा? अगर वो बोल रहा है मेरे लिए तो उसके पास कुछ होना चाहिए ना। बस शिकायत के आधार पे किसी की निजी जमीन तोड़ दो, किसी की बाउंड्री तोड़ दो और एक व्यक्ति की तोड़ दो, वहां तो 500 बाउंड्रियां हैं। मेरा है ही नहीं तो कहां टारगेट करेंगे? बसंत अग्रवाल को टारगेट, धर्म को टारगेट किया जा रहा है साहब, जिसके नाम की, अच्छा मेरे नाम की एक इंच होनी तो चाहिए, दिखाओ ना भैया B1, कुछ तो दिखाओ। अच्छा वो बोलता सरकारी धरसा, आप पटवारी से जाओ, 1 इंच सरकारी धरसा वहां पर हो तो बताओ। हाँ भैया, मैं कहां धर्म हूं भैया? मैं भगत। आप बोले ना बाबा ढाबा साबा, भैया मेरे धर्म को ना बोलो, आप मेरे को बोलो ना। बाबा लोग को बुला लेते हैं, क्यों बोल रहे हैं भैया? बुलाऊंगा जी, बाबा ढाबा साबा। भैया आराम से, एक एक करके, एक एक करके भैया, एक एक करके भैया, आराम के साथ। क्यों नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, आगे भी बुलाएंगे। सनातन धर्म का हाव, बिल्कुल सनातन आइकॉन, मेरे को यूथ मेरे को आइकॉन मानता है। अरे आप मत मानो जी, अरे आपके नहीं मानने से नहीं होता। हम देखते हैं हमारे कितने फॉलोअर है, क्या है। बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। मेरा सवाल था, सुनिए बसंत जी, हाँ जी। मेरा सवाल था कि जब आप जमीन का कारोबार करते हो हाँ। तो अपने नाम से खरीदते हो या फिर किसी एजेंट के नाम से खरीदते हो? नहीं भैया, जो काम करता हूं मैं अपने नाम पे करता हूं और मेरे नाम से रजिस्ट्री कराता हूं और मेरे नाम से रख लेता हूं, और जब रेट बढ़ता है बेच देता हूं। और जो आप सनातन धर्म का प्रचार करते हो तो पैसा कहाँ से लाते हो?
पैसा कमा के लाता हूं, कमा के लाता हूं भैया, इनकम टैक्स पेयर हूं, पैसा देता हूं, करोड़ों के लिए संस्था है मेरी, संस्था है भैया, संस्था ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है सेठ पुरुषोत्तम। सुन बोलो भैया, सुन लो ना भैया, एक एक करके जवाब दे दो। अरे भैया जवाब तो दे दो। अच्छा चलो आप बोलो, पहले आप बोलो, जवाब दे दो ना भैया, इनके सवाल का जवाब दे दो, इनका जवाब दे दो, इनका जवाब दे दो ना भैया, फिर आप चिल्ला लेना भैया, मेरे ऊपर चिल्ला लेना, पहले जवाब दे दो जवाब। इनकम टैक्स पेयर हूं, मेरी संस्था है पुरुषोत्तम अग्रवाल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारा काम होता है, जो कि चैरिटेबल संस्था है। हनुमान मंदिर गुड़ियारी जिसे सब लोग जुड़े हैं, वहां के भी लोग जुड़े रहते हैं, कोई भी काम सार्वजनिक होता है, निजी नहीं होता। और कोई कि आप बड़े हो या राम बड़े? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकते, ये सवाल ही गलत है। ऐसा सवाल भगवान से बड़ा कोई नहीं भैया। तो अपने ही छवि को राम के स्वरूप पे क्यों ढाले? मैं कभी नहीं डाला भैया, दिखाओ कुछ हो तो आप देख लीजिए, दिखाइएगा ना भैया, हुआ है। अरे कुछ तो दिखा देना, अरे कुछ तो दिखा देना भैया, अभी दिखा दो, अभी दिखा दो भैया। भगवान से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं, धर्म से बड़ा इस धरती पे कुछ नहीं। पिछले बार भी जो वायरल हुआ था, पिछले बार भी जो वायरल हुआ था, मैंने एक ही चीज कहा था, पूरा वीडियो चलाए, मैंने कहा था धर्म से बड़ा कोई मंत्री विधायक नहीं है, और मैं अपने बयान पे कायम हूं। बसंत अग्रवाल को लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं, धर्म को कर रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं चलाना है, मेरे सामने विधायक मंत्री क्या लग रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा कोई मान लिया आप। हाँ ये सुंदर सा सवाल हो जाएगा। हाँ आपके नाम जमीन है, हाँ पूछो। ये आपकी जमीन कब से है? ये हो गया 5-6 साल से ऊपर। अच्छा, आपने कोई डील किया कि इनसे बेचने का? नहीं। कहीं के किसी एजेंट से नहीं, नहीं किए? आपने जमीन के बारे में बताइए, आपने कितने शासकीय नहर बता रहे हैं, नहर किनारे वाला उसमें एक एक करके मैं दूं जवाब। आप एक बार पटवारी आने के पास जाइए, 1 इंच नहीं, 1 इंच क्या होता है, जब तक मसाला नहीं दोगे ना तब तक खबर कैसे बनेगी। पटवारी के साथ चाहिए, मैं चलता हूं आपके साथ, 1 इंच वहां पर हो तो 1 इंच। अच्छा आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको नहर बनाने की परमिशन मिल जाती है, नहीं पुल बनाने की? वो जो आप चला रहे हैं ना, उसके बारे में बताता हूं, और ना आप अलग से आना, पूरा जवाब दूंगा, सुनो, अरे उसका भी दे रहा हूं जवाब। मतलब ये जो सबरत को नहीं, आप हाँ, बहुत सुंदर, ये एजेंडा नहीं चल पाएगा, सुनिए पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। अरे पहले सुनिए आप, वो जो आप रास्ता बोल रहे हैं ना भैया, एक बार कुरकुरा के गांव वासियों के पास जाओ, जाना, और वो रास्ता मेरे ख्याल से 50 साल से है बना हुआ था ऑलरेडी। अरे रुको भैया, अरे भैया पहले मेरे बोलने दो ना, फिर आप जवाब देना भैया। आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं, फिर आप बोलना कि कितने लोग मर गए, नहीं मरे, जो भी है बह गए। आप सुन तो लो पहले, अपने क्वेश्चन का आंसर तो सुन लो। वो जो आप बोल रहे हैं ना भैया कि बसंत अग्रवाल ने नहर बनाई, वो कभी बसंत अग्रवाल नहीं बनाई। पहला, ऑलरेडी 50 साल से उरकुरा गांव वाले का आने जाने का रास्ता है, आप पूरे गांव वाले से जाके पूछ सकते हैं। अरे पूछ लेना का, गांव वाले मन से जाके पूछ कि 50 साल से उरकुरा वाले मन और रास्ता से आवत है, जाते कि नहीं। गांव के मैं मिलवा हूं, एक जन आदमी बोलते पतिराम साहू से लेके कखरो पूछ लो, 50 साल से रास्ता है, बसंत अग्रवाल नहीं बनाया होला। क्या चीज, 50 साल से वो रास्ता है। और सुनिए, वो रास्ता इसलिए है क्योंकि गिरौद एकदम पास पड़ता है। अरे कुछ तो हो भैया मेरे खिलाफ चलाने के लिए, बसंत अग्रवाल रास्ता बना दिया, बसंत अग्रवाल, अरे कुछ तो दे दे दादा, कुछ तो हो तो मैं कोई भी जमीन वाला अपने नाम कुछ नहीं करेगा। का अच्छा बात, तो बिना नाम के चला दे भैया। बता दूंगा मैं, हाँ 100 एकड़ किसानी है मोर। ए भैया सुन ले, मैं बता दो ना, मैं सुन पे मोर बात ले, मैं बताता हूँ 100 एकड़ की खेती है मोर तक का, सुनना का, अरे बता तो सुनना का, 100 एकड़ की खेती है, किसानी करता हूँ, थान खमरिया मोर गांव है, ठीक है, ओखर मैं पले हूँ, अब मोर में राइस मिल है, गांव में कौटिया हूँ, है ना, वही दम पे करत हूं।
हमन किसानी करतन शुरू ले कौन अरे में कौन सा पहला भागी और तो में कौन सा पहला भागी ने तेरो जाना था। हाँ 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 100 एकड़ की खेती में साल में 62,000 रुपए कमाई होते धान बोले। का चीज 62 लाख रुपए कमाई होते। हाँ 100 एकड़। हाँ और एक तक आंकड़े तो 62 लाख तक। तो मैं तो बता दूंगा मैं अकेला न हूं, कई जन है मोदी सिंह धर्मवीर, कई जने का अकेला थोड़े कर तो मैं तुला का बता दूंगा। तय हाँ तो वो घर में आ जा। हाँ भैया व्यक्तिगत आरोप तो भाई मोदी भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं हाँ ये व्यक्तिगत आरोप लगेगा तो मीडिया जो है वो पंथी बोल रहे हैं, तो सुना जाएगा क्या? लो हाँ ओ भैया शांति से अकेला मत करो। हाँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा। हाँ पिछले सरकार में आप लोग का नाम जुड़ा था वसूली में जो है किसमें दिखाऊं पे कुछ है क्या, कुछ है क्या? एक आध जगह हो तो दिखाना भैया, दिखाना ना। अरे भैया कागज चाहिए ना, बिना कागज के कैसे बात करेंगे? पत्रकार बन लो आप। हाँ मोर निवेदन पे मुझे पूछ लेकर होगा नहीं, हमला पूछ लेकर तो पक्ष का है मोरो पक्ष ला जान लोगा। अब मोरे पक्ष ला नहीं जाने चला तो भक्की भक्की तो ठीक नहीं है। मैं कहा मना क्यों हुई, काहे टेंशन? अरे बिल्कुल कराएंगे भैया। अरे हेलो अरे एक से बैठा है भैया, आप पूछ नहीं का पूछो बता। उससे बात करनी नहीं दे रहे हो आपको भाई। अरे मैं कब मना किया भैया, आप लोग लगातार मेरे को नहीं छोड़ो। अरे भैया मैं तो लेके आप जब तक आप जैसा बोलेंगे बैठा हूँ। जी भैया 5-6 साल पहले मैंने नायक परिवार से। भैया एग्जैक्ट मैं आपको पेपर दे दूंगा, याद को नहीं। रजिस्ट्री लाया है, रजिस्ट्री लाया हूँ। रजिस्ट्री की कॉपी दे देंगे आप? मैं रजिस्ट्री की कॉपी दे दूंगा आपको। अभी देंगे अभी तुरंत लेके आए सबको। बड़े भैया मेरी उम्र अभी 28-29 साल। उस नहीं याददाश्त बिल्कुल नहीं भूला हूँ बड़े भाई, है ना। जो हमारे घर के बुजुर्ग लोग हैं ना, जो सौदा करते हैं, मेरे नाम से है जमीन बस। जो सौदा हुए हैं वो हमारे पिताजी होंगे, उन्होंने किया, बड़े भैया होंगे उन्होंने किया। जी भैया नहीं अभी खेती नहीं करते उस पर। हाँ खाली पड़ा है। नहीं उस पर तो नहीं दिया था, लेकिन जस्ट बाजू में जो जमीन है उस पर दिया। हाँ जो बाउंड्री किया उस साइड वाली जमीन है वो मेरी जमीन, उस पे हर साल कभी भी जगह में कोई भी आदेश नहीं है, दिखा तो दो। हर साल जो हम जाते थे 100 फीट कम हो रही है, 200 फीट कम हो रही है, उस नाम से मैंने बाउंड्री कराई। अच्छा आपके ऊपर आरोप है कि आप जो अगल बगल के किसान है वहाँ पर पानी को, सिंचित पानी को आप जाने नहीं देता? मैं जाने नहीं देता। आप पानी निकासी के लिए जगह को बंद कर देते हैं? कैसे ये संभव है भैया? पानी को बंद करना, जल को बंद करना संभव है? पाइप लगे हो गए, चाहे देखो। अरे भैया सुनामी हो कुछ भी हो, भूमिगत जल को बंद करना संभव है। कर लो भैया उस पे जैसा करना है, ऐसा थोड़ी होता है। पूछल दो एक दो फैन पूछ लो, अब आदमी पूछल दो, अब अलग से मिल लू ना का पूरा जवाब दे दूंगा, पूरा पेपर दे दूंगा भैया, पूरा जवाब ना देबो, पूरा A to Z पेपर दे दूंगा, कोनो जवाब ना नहीं छोड़ा। जी जी किया हुआ, उसकी भी कॉपी दे दूंगा जी। मेरी जमीन तो मेरे नाम में रहेगी ना भाई। नहीं वो तो मेरा है ही नहीं, जहां चला रहे वहां तो मेरा 1 इंच जमीन नहीं। क्या बोल रहा हूं इतनी देर से? मेरा 1 इंच जमीन नहीं जहां पर ये चल रहा है ना, मेरा कोई नाम जमीन का काम करता हूं, भगवान की दया आगे भी करूंगा। क्या चीज? हाउ निर्माण किया नहीं भाई, नहीं किया भाई, नहीं है भाई। मेरे वाले में नहीं चल, फिर दूसरा का होगा। मेरे वाले में कोई निर्माण नहीं। हाँ अग्रवाल जी आखिरी क्वेश्चन है मेरा। हाँ। आपने अभी वामपंथी की बात की है, वामपंथी विचारधारा की पत्रकार ऐसे ही बोले ना? आओ आपको नहीं बोला, ऐसे बोले मैं आपको नहीं बोला। कुछ में है एक आध दो, उसमें क्या बात है? नहीं भैया आपको, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके जैसा इंसान ने भैया
हाँ आपको कैसे बोलते हैं खबर आदरणीय